झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। इस वक्त कह सकते हैं कि सुबह का 9 बजे है और आप देखते हैं तस्वीरें कि किस तरह यहाँ पे मतदाताओं की संख्या लगातार यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही सभी मतदाता अपने अपने क्षेत्र से यहाँ पे पहुंच चुके हैं पोलिंग सेंटर पर। और ये अगर रांची की बात करें तो रांची के खिजरी विधानसभा का इलाका पड़ता है, जहां सुबह से ही लोग अपने अपने कतारबद्ध में खड़े हैं मतदान करने के लिए। और अगर खिजरी की बात करें तो खिजरी में दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है, बीजेपी और कांग्रेस। अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ से पूर्व विधायक राजेश कच्छप एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पूर्व विधायक राम कुमार पाहन एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया था। इससे में हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे कतारबद्ध तरीके में सभी अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान करने की बात कर रहे हैं। अगर ये दो डिवाइड यहाँ पे किया गया है, एक तरफ जहाँ पुरुष मतदाता अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे तो वहीं दूसरी तरफ महिला मतदाताओं की भी कतार लंबी लंबी लगी हुई है। अगर हम पूरे झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों की बात करेंगे तो 38 विधानसभा क्षेत्रों में 14,218 मतदान केंद्र हैं। और अगर पूरा मतदाताओं की बात करेंगे तो 1,23,00,000 पूरे 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 67 लाख है और महिला मतदाताओं की संख्या 61 लाख है। और पूरे झारखंड की अगर बात करते हैं तो झारखंड में 143 थर्ड जेंडर ऐसे मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। और अगर प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों की संख्या 528 है। तो ऐसे में जो लोग हैं अपने अपने पर्ची का इंतजार हाथों में लेकर के अंदर लाइन वोटिंग अपने पोलिंग करने के इंतजार करें। थोड़ा सा आप लोग पर्ची दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा पर्ची दिखा दीजिएगा। तो देख सकते हैं ये तमाम वैसे मतदाता हैं जो अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, पोलिंग सेंटर में पहुंच चुके हैं। बस इनका वेट किया जा रहा है कि कब इनका नंबर आएगा और ये मतदान करते हुए नजर आए। तो तमाम ऐसे तस्वीरें हैं जो हम आपको रांची के खिजरी विधानसभा से दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे जो जागरूक मतदाता हैं अपने अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंच चुके हैं, अपने अपने जो चाहते प्रत्याशी है उनके लिए मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नजारा सुबह 7 बजे से ही खिजरी, सिल्ली और तमाम जो झारखंड का 38 विधानसभा क्षेत्र है वहां से ये रुझाने आ रही है कि किस तरह से मतदाता सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे लोग अपने अपने बूथ सेंटर की ओर निकल गए। यानी सुबह 5 बजे 5:30 बजे जब मॉक पोल हुआ था, मॉक पोल के बाद तमाम जो लोग हैं, जो पुलिस के अधिकारी है, जो पुलिस के जवान है, अपने अपने सेंटर पे यहाँ पे पहुंच चुके थे। और कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर के जो पूरे 38 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे पारा मिलिट्री और झारखंड पुलिस के तमाम वो जवान मौजूद है। हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है जहाँ पे किस तरह से 3 लेयर में सुरक्षा को लगाया गया है। पहला लेयर में जो मतदाता है जो जा रहे हैं वो पुलिस को अपने पर्ची को दिखा रहे हैं, उसके बाद इन्हें अंदर भेजने का काम पुलिस के जवान द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल यानी सीआरपी के जवान भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर हम बात करें तो इस टाउन के जो इलाके का जो डीएसपी है वो भी मौजूद है, अपनी निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था की जो वाच कर रहे हैं। और कहीं से भी अभी तक अगर हम पूरे झारखंड की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से मतदाता सुबह से ही अपने अपने पोलिंग सेंटर पर पहुंचना शुरू कर दिए, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खूबसूरत नजारा है कि लोगों में जागरूकता आ गई है मतदान को लेकर के, मतदान किस तरह से लोग करेंगे। क्योंकि पूरे अगर 38 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो 1,33,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे पूछेंगे कि मतदान कर दिए? जी हाँ, कर दिए मतदान। कैसा सरकार चाहते हैं? सरकार बस यही चाहते हैं कि यहाँ का जो है पब्लिक जो है उसका जो है ना हाँ मतलब हर चीज में उसका सुविधा करे, है कि नहीं? हम लोग यही चाहते हैं कि सुविधा चाहते हैं हर चीज से। क्या क्या सुविधा होना चाहिए? यहाँ पर अमन शांति चाहते हैं, और है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। और महंगाई जो है थोड़ा अभी बहुत अच्छी चल रहा है, तेज। हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि कुछ हो जाए, महंगाई कम हो जाए, है कि? लगभग आपकी उम्र 70 साल के करीब है। जी जी हाँ। और ऐसे में आपने कई पड़ाव देखा होगा चुनाव का, कई सरकारें आई होंगी, कई सरकारें गई होंगी, कई विधायक आए होंगे, कई विधायक गए होंगे। ऐसे में अब क्या लगता है, अपने लिए मतदान, देश के लिए मतदान,
बच्चों के लिए मतदान, युवाओं के लिए मतदान, किसके लिए आपने मतदान किया? अभी तो ये देख रहे हैं कि रांची के अंदर में जो है अभी जो है हेमंत सोरेन का सरकार जो है यहाँ पर ही अभी जो बहुत ही अच्छा है यहाँ पर जो है उनका मतलब अति चल रहा है, इसका काम चल रहा है। और औरतें लोग भी है यहाँ का जितने उन लोग भी जो है उससे बहुत अथी है कि उन लोग को भी मतलब कि फायदा पहुँच रहा है कि नहीं, इसका मतलब खुशी हो रहा है। मतदाताओं को, जो मतदाता है, क्या सोच करके आना चाहिए पोलिंग सेंटर पर मतदान करने के लिए? ये सोच करके आना चाहिए कि भाई कि हमारा रांची जो है एकदम शहर मतलब शांति से हो, मतलब हर चीज जो है यहाँ का विकास जो हो है ना, उसके लिए एकदम शांति हो। हम लोग बस यही चीज को चाहते हैं। यानी जो भी मतदाता यहाँ पे मतदान करने आए हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा सरकार चाहिए जो शांति हो, अमन हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था रखे, आम नागरिकों का ख्याल रखे और कहीं नहीं बच्चों का जो भविष्य है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को लेकर के जिस तरह से सभी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, उससे राज्य में एक अच्छे सरकार की उम्मीद कर रहे हैं। क्या कुछ आपने सोच के मतदान किया? इसलिए मतदान किए कि ये सरकार हम लोगों के लिए अच्छा सुविधा दे रहे हैं, इसलिए हम लोग ये मतलब मतदान देना चाह रहे हैं। लोग घरों से बहुत कम निकल रहे हैं, क्या कहेंगे वैसे लोग? जो घर से निकल रहे हैं वो मतलब बेवकूफ़ है, क्योंकि वोट देना तो ज़रूरी है, क्योंकि अनिवार्य है, देना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या सोच करके आए थे आप मतदान सेंटर पर मतदान करने के लिए? सोच करके यही आए कि ज़रूरी है, बस और कुछ नहीं। कैसा सरकार चाहती हैं आप झारखंड में? सरकार अच्छा चाहते हैं और कैसे चाहेंगे। लोगों का विकास करे, महंगाई कम करे, गैस का दाम कम हो। यही, हाँ यही से। तो तमाम वो लोग हैं जो चाहते हैं अपने अपने तरीके से कि किस तरह से लोगों को अपनी अपनी पसंद है कि कैसी सरकार चाहिए, क्योंकि सभी मतदाता जागरूक हैं, सभी लोग अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों का मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मतदान कर्मी है अपने अपने काम में लगे हुए हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मजिस्ट्रेट आ रहे हैं, तमाम अपनी निगरानी में यहाँ पे वाच कर रहे हैं कि किस तरह से जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पे मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो, सभी मतदाता आराम के तहत मतदान करें। क्योंकि अब ये अंतिम चरण है, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है, 20 तारीख और 13 तारीख, यानी 13 तारीख का मतदान हो चुका है और ये 20 तारीख का अंतिम चरण है। ऐसे में कह सकते हैं इसके बाद सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत के ताले ईवीएम में लॉक हो जाएंगे, उसके बाद ये उनका किस्मत का ताला 23 तारीख को खुलेगा, यानी मतगणना होगी। तो ऐसे में जो लोग चाहते हैं कि जो उनका विधायक हो, विकासशील विधायक हो, प्रगतिशील विधायक हो और तमाम जो अपने क्षेत्र के मतदाता है उनका कम से कम ख्याल रखे, यही सोच करके लोग मतदान करने आए, वोट करने आए और अपने लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली के साथ पहुंच रहे, ताकि जो आदर्श आचार संहिता है उसका ख्याल रख रहे हैं, पुलिस के जवान भी रख रहे हैं, मतदाता भी रख रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो भी रख रहे हैं। क्या सोच करके आते हैं मतदान? जोहार, नमस्कार, मेरा नाम सुनील कुमार साहू है और इस महापर्व में सबको भागीदारी देना चाहिए, क्योंकि आपका वोट बहुत बहुमूल्य है। इसी से आपका पहचान होता है कि आप मतलब कुछ लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते। हाँ, उन्हें यही बोलना चाहता हूँ कि आइए घर से बाहर निकलिए, एक दिन तो समय दीजिए ताकि वोट करिए और आपका बहुमूल्य वोट जरूर से जरूर दीजिए। आप युवा हैं, सोच भी अच्छा रखते हैं, कैसा चाहते हैं झारखंड में सरकार हो? झारखंड में हम चाहते हैं कि डेवलप हो, एजुकेशन के बारे हम लोग कलाकार क्षेत्र में हैं, कलाकार की बहुत दरकिनार कर दिया है। हम चाहते हैं कला के क्षेत्र में भी हम लोग भी ये झारखंड के ये हैं एक अंग है, उसे भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी आगे फले फूले। कैसा जनप्रतिनिधि आप चुनना चाहते हैं? कैसा? ऐसा जो कि हमारे बात संसद तक, केंद्र तक पहुंचाए और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसे शॉर्ट आउट करे और आगे बढ़ चढ़ के आगे भाषण मतलब उसको लेके आए। खिजरी विधानसभा की बात करें तो खिजरी विधानसभा में कई ऐसी समस्या है जो अब तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाया है। क्या लगता है आपको कि आप जिस विधायक को, जिस प्रतिनिधि को अपने विधायक चुन रहे हैं, अपना रहनुमा चुन रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में जो समस्या उस पर काम करे? हम चाहते हैं कोई भी सरकार हो सबको देखते हुए चले। अभी बालू की समस्या बहुत बड़ा है और हम कला के क्षेत्र में हैं, उसमें बहुत
एजुकेशन के मामले में, सारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा सरकार को भी। जैसे हम लोग घर से निकल रहे हैं, उन लोग चाहते हैं कि आगे आए, तो उन लोग हम लोग को भी सपोर्ट करें। तो तमाम जो मतदाता हैं, जागरूक मतदाता हैं, जिस तरह से वो अपने घरों से निकल करके वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, उनका मानना है कि जिस तरह से आम नागरिक उन्हें मतदान कर रहे हैं, तो कम से कम जो नेता यहाँ से जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनको भी जनता का ख्याल रखना चाहिए और स्थानीय समस्याओं पर फोकस करते हुए उन समस्याओं को दूर करना चाहिए। फिलहाल हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, अपने ड्यूटी को निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है, कुछ वो तो मतदान केंद्रों पर 5 बजे तक आपको नजर आ सकता है और कुछ मतदान केंद्रों पर 4 बजे तक वोटिंग हो सकती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जो चुनाव आयोग अपने तरीके से यहाँ पे जो शेड्यूल तय किया, उस शेड्यूल के तहत यहाँ पे मतदान किए जा रहे हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं की संख्या काफी यहाँ पे इस मतदान केंद्र में देखी जा रही है। तमाम महिलाएं मतदान केंद्र से अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए निकल रहे हैं। मतदान कर दिए, वोट दे दिए, क्या सोच करके? नहीं है, प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या सोच, पहली बार मतदान की? हाँ, तो देखिए ऐसे मतदाता भी हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, यानी इनके जिंदगी में ये बड़ा खुशी का पल है कि उन्होंने अब मतदान करना शुरू कर दिया। क्या सोच करके मतदान किया? बस कि देश अच्छा से चले और क्या, बस वही। अच्छा, कैसा सरकार चाहती है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहती है? बस ऐसा चाहते हैं कि देश को संभालने वाला हो, अच्छे तरीके से चलाने वाला हो, और कुछ नहीं। तो तमाम ये मतदाता हैं और ये प्रथम बार अपने मताधिकार का प्रयोग किए थे और ये चाह रही थी कि बस एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य का विकास हो, एजुकेशन के क्षेत्र में इस क्षेत्र का विकास हो, और कहीं ना कहीं वो चाहती हैं कि एक ऐसा सरकार हो, एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो छात्रों का ख्याल रखे। सर, मतदान कर? जी हाँ, क्या सोच करके? सोच के विकास हो, भाईचारा हो, मोहब्बत के साथ लोग रहे, हैं, नफरत की बोली नहीं हो। नेता लोग जो नफरत फैलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं गरीब को, इससे आदमी को ये होना चाहिए। और उसी के सोच कर हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक से दंगा फसाद लटर बटर वाला जो है सो आदमी ना हो, कि जिसे देश का और मेरे अपने शहर का अमन और चैन शांत। अगर हम खिजरी विधानसभा के क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसी समस्या है जिसपे जनप्रतिनिधि को फोकस करना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में देखिए, रोजगार तो सबसे पहले है। दूसरी बात यह है कि रोजगार के साथ साथ रोड, पानी, बिजली। पानी का तो ऐसा है कि अभी इतना खराब पानी आ रहा है कि कम से कम 2-3 घंटा तो उसको जो है सो बहाने में 2 घंटा लग जाता है। सबसे ज्यादा पानी का समस्या जो है ना, इतना गंदगी पानी जो है आ रहा है कि आदमी उससे थोड़ा सा ही है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और क्या चाहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए? एकदम जरूरी है। बच्चे के साथ साथ जो छात्र हैं और सरकारी जो स्कूल है उसका जैसा ठीक ठाक उसका हो पढ़ाई लिखाई में, और जो प्राइवेट स्कूल का जो मामला है, इतना फीस ज़्यादा बढ़ गया है कि गरीब आदमी, मीडियम क्लास का आदमी जो है ना, नहीं सकेगा तो पढ़ाने लिखाने में। हेल्थ के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा है झारखंड। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बने तो कम से कम स्वास्थ्य के लिए लोगों को चिंता होनी चाहिए सरकार? एकदम सरकार इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। सरकार को तो बहुत जरूरी है सेहत के लिए, तो वो भाई। तो तमाम, चाहे बुजुर्ग मतदाता हो या फिर युवा मतदाता हो, तमाम जो मतदाता हैं ये फिक्र के साथ मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्षेत्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, गरीबों का कल्याण हो, रोजगार के अवसर हो, और कहीं न कहीं जो युवा क्षेत्र से बाहर जा रहे हैं कुछ युवा क्षेत्र से बाहर ना जाए, अपने ही क्षेत्र में उसका रोजगार मिले। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे के साथ यहाँ से मतदाता अपने अपने घरों से निकल करके आ रहे। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का मतदान जारी है। दूसरे चरण में 12 जिला के 38 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 9,938 भवनों में कुल 14,218 बूथ बनाए गए हैं।
इनमें से सामान्य बूथ की अगर बात करें तो 7,390 और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर बात करें तो 900 ऐसे मतदान केंद्र है जो नक्सल प्रभावित इलाके में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें क्रिटिकल बूथों की संख्या 7,000 है और गिरिडीह में अगर हम बात करते 350 और बोकारो में अगर बात करें तो 180 ऐसे नक्सल प्रभावित बूथ है जहां पे पुलिस बल की खासी तैनाती की गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षा झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो आप देख रहे हैं सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया है। 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं को देखते हुए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की लगभग 585 कंपनियां, जैब के 60 कंपनी समेत जिला बल के होमगार्ड के 30 जवानों को तैनात किया गया है। वही नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो कोबरा और एसटीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। तो तमाम ऐसे जो इलाके हैं जहां पे नक्सल प्रभावित है, जहां अति नक्सल प्रभावित है, वहां पे पुलिस बल के जवान को खास तौर पर लगाया गया है ताकि जो मतदाता है वहां पे पहुंचे और अपने अपने तरीके से इत्मीनान के साथ वो मतदान करे और मतदान करके उसके बाद सीधे घर जाए। पूर्वांचल संवाद भी आपसे अपील करता है पहले मतदान करे उसके बाद जलपान करे। लगातार हमने लगभग 12 घंटे तक पहले प्रथम चरण का जो हमने लाइव कवरेज दिखाया था आपको कि किस तरह से तमाम क्षेत्रों में झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान जारी थे उस मतदान में किस तरह से लोग अपने अपने क्षेत्र से पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे थे और मतदान कर रहे थे। बुजुर्गों की बात करें या फिर दिव्यांगों की बात करें, तमाम ऐसे मतदाता हैं वो पहुंच रहे थे। इस बार चुनाव आयोग ने खास इंतजाम किया है। मतदान केंद्रों की लाइव तस्वीरें चुनाव आयोग अपने कंट्रोल रूम में निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार अपने जो उनका कार्यालय है वहां पर तमाम इस मतदान का जो लाइव जो तस्वीरें वहां पे निगरानी कर रहे हैं। लगभग तमाम बूथें हैं जहां पे 200 मीटर का परिधि से कैंप लगाने का जो आदेश दिया था वैसा यहाँ पे नज़ारा भी दिख रहा है कि तमाम चीज को फॉलो करते हुए लोग पहुंच रहे हैं। खास करके अगर हम बुजुर्ग मतदाताओं की बात करें तो अभी फिलहाल कम ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, सुबह जैसे जैसे सूरज ढलेगा आसमान की ओर अपने ओर झुकाव होंगे तो कहीं ना कहीं मतदाताओं की जो रुझान है फिर से यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी 38 विधानसभा क्षेत्रों में 1,23,00,000 मतदाता मतदान कर रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम यहाँ पे 18 से 19 साल के मतदाता भी हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग मतदाता हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग मतदाता जो अपने पोती या बेटे के साथ मतदान करने आए थे और वापस मतदान करके जा रहे हैं। तो आप दिखा दीजिए चाचा, वोट कर लिए। देखिए ये तस्वीर है, ये लोकतंत्र का बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है कि लोग मतदान करके जब निकल रहे हैं तो अपने हाथों में जो उनका स्याही का निशान है वो दिखा रहे। कहीं ना कहीं ये ऐसे तस्वीर है जो लोगों को रिझाते हैं और प्रेरित करते हैं कि आप भी आए, घरों से निकले, बूथ सेंटर पर पहुंचे, मतदान करें। क्या सोच के मतदान किया चाचा? आपने अब तक कई ऐसे सरकारों को देखा होगा, कई विधायक आए होंगे चले गए, इस बार आप मतदान कर रहे हैं। लगभग 85 साल का उम्र होगा आपको। क्या सोच करके मतदान करने आए? हाँ क्या सोचे? हाँ ठीक है। ठीक है, कहेंगे लोगों को मतदान करने के लिए, वोट देने के लिए कहिएगा लोग को। हाँ जी हाँ हाँ बताइए कि हाँ वोट देना चाहिए। पंजा में दिए। अच्छा ठीक है, वो अपना मताधिकार है, आप जिन्हें दे वो आपका अधिकार है, आप किसे देते हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं बुजुर्ग मतदाता मतदान कर दिए हैं। चाची तो आप मतदान वोट मार दिए हैं? उंगली दिखा दीजिए, उंगली देखिए। ये खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं। एक लगभग 85 से 90 साल की महिला है, उंगली का निशान ये प्रेरित कर रहा है वैसे मतदाताओं को जो अब तक अभी अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। आपका अधिकार है मतदान करना, आपका अधिकार है नए सरकार को चुनना, आपका अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि को चुनना और अपने अधिकार से विधायक बनाना। क्या कहेंगे? हाँ। अच्छा क्या कहेंगे? कहाँ बोले? कैसा लग रहा है मतदान करने के बाद? हाँ, वोट देने में कैसा लग रहा है? तो ये तमाम हाँ तो 15 छाप में दिए। अच्छा चलिए ठीक है। तो कहीं ना कहीं सभी लोग अपने अपने तरीके से मतदान करते हुए नजर आ रहा। हम
ये हमारा आखिरी पड़ाव। इसी तरह हम झारखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्रों का तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, पल पल का अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे मतदान कर्मी अपने अपने मतदान सेंटर पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। यानी झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। 528 प्रत्याशियों का किस्मत अब ईवीएम में कैद हो जाएगा। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 4 बजे तक और कुछ में 5 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो कई अति संवेदनशील असंवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा की बात करें तो तमाम पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी निगरानी में लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।